स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड के बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग हिंदी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है घनिष्ठ मित्र। ये एक कहानी है। इस कहानी में आपने पढ़ा है 4 मित्र रहते थे, चूहा, कछुआ, कौवा और हिरण। एक दिन क्या होता है, हिरण को जो है एक शिकारी पकड़ लेता है, अपने जाल में फंसा लेता है और चूहा उस जाल को काट करके हिरण को आज़ाद कर देता है। लेकिन जब चारों मित्र वहाँ पर इकट्ठा थे, क्या होता है कि तब तक शिकारी वहाँ पर फिर दोबारा पहुँच जाता है और बाकी चूहा, कछुआ और हिरण तो वहाँ से भाग लेते हैं। चूहा, हिरण और कौवा वहाँ से भाग लेते हैं, लेकिन कछुआ बेचारा भाग नहीं पाता है। उसको शिकारी क्या करता है, पकड़ के अपने झोले में रख लेता है। तो उसके आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है देखते हैं। तीनों मित्र इस घटना से बहुत दुखी थे। कौन कौन? चूहा, कौवा और हिरण। ये तीनों इस घटना से बहुत दुखी थे। किस घटना से, समझ रहे हैं आप लोग? मतलब कछुआ जो पकड़ा गया था, उन्होंने कछुए को शिकारी के थैले से छुड़ाने की योजना बनाई। कैसे, क्या योजना बनाई? कछुए को शिकारी के थैले से आज़ाद करने के लिए। योजना के अनुसार हिरण शिकारी के सामने आया और घास चरने लगा। जैसे ही शिकारी ने हिरण को देखा, उसे दोबारा हिरण पकड़ने की इच्छा होने लगी। मतलब कछुए को बचाने के लिए हिरण को दोबारा बाहर निकलना पड़ा जंगल से, मतलब शिकारी के सामने आना पड़ा। और शिकारी जब उसको देखता है हिरण को, तो उसे दोबारा पकड़ने की इच्छा होने लगी। लालच में आकर उसने अपना थैला जमीन पर रख दिया। हिरण को देखते ही अपना थैला क्या किया, जमीन पे रख दिया और हिरण को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हिरण तो पहले से ही होशियार था। शिकारी को देखकर वह और आगे बढ़ गया। मतलब जैसे जैसे शिकारी हिरण की तरफ बढ़ रहा था, हिरण भी आगे बढ़ता जा रहा था। शिकारी भी इसके पीछे पीछे बढ़ता गया। इस तरह शिकारी हिरण का पीछा करते करते थैले से बहुत दूर चला गया। यह देखकर चूहा झाड़ियों से निकला। जब शिकारी हिरण के पीछे पीछे बहुत दूर तक निकल गया, तो यह देख करके चूहा झाड़ियों से निकला और शिकारी के थैले को जल्दी जल्दी काटना शुरू कर दिया। जब चूहे ने थैला काट दिया, तब कछुआ बाहर निकल आया। हिरण का पीछा करते करते शिकारी थक कर चूर हो गया। उधर क्या होता है, हिरण के पीछे पीछे शिकारी भागते भागते दौड़ते दौड़ते थक जाता है और अपना थैला लेने के लिए वापस आ गया। जब हिरण उसको नहीं मिला, हिरण भाग जाता है वहां से, उसको नहीं मिलता है, तो शिकारी वापस थैला लेने के लिए आता है। लेकिन उसने देखा कि थैला तो जाल की तरह कटा हुआ है। जब वो पहुंचता है तो थैले को देखता है, क्या देखता है कि वो भी जाल की तरह से कटा हुआ है, लेकिन कटा हुआ है तथा उसमें कछुआ भी नहीं है। कछुआ भी उसमें नहीं है, वो भाग गया है। यह देखकर शिकारी सिर पीटने लगा और बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। बड़बड़ाते हुए, अपने आप पे खींच करते हुए, गुस्सा करते हुए कि क्यों मैं थैले को रख करके हिरण के पीछे भागा। अगर मैं भागा न होता, हिरण को पीछे न गया होता, तो कछुआ कहीं नहीं गया होता। शिकारी के जाते ही चारों मित्र अपने अपने स्थान से निकल आए। जैसे ही वहां से शिकारी गया, चारों मित्र जहां पर छिपे हुए थे वहां से निकल करके आते हैं और बातें करते करते झील की ओर बढ़ने लगे और बात करते हुए झील की तरफ बढ़ने लगे। तो आपकी कहानी में इतना ही है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, इस कहानी का आशा क्या है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम लोग आपस में मिलजुल के रहें, तो किसी भी समस्या का समाधान हम आसानी से कर सकते हैं। तो आगे अब ये चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है यहीं पर।
अगले वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।